नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्विटर और भारत सरकार के बीच में क्या विवाद चल रहा है। क्या आने वाले दिनों में ट्विटर भारत में बंद होने वाला है या नहीं होने वाला। तो इन सारी आज के टॉपिक को आज हम एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत से देखते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने क्या काम करा था। 25 फरवरी को कुछ नए आईटी नियम रूल्स लाए थे। उनके तहत कहा गया था कि जितने भी हमारे देश के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन प्राइम वीडियो हो, चाहे Z5 हो, जितने भी हमारे देश के अंदर क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे कारण जो भारत की सुरक्षा है वो खतरे में आ जाए, समाज में भिन्नता पैदा होने शुरू कर दें और ज़्यादा अश्लीलता चीज़ें ना दिखाएं। ये कहा था किसने? रविशंकर प्रसाद ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को, कि मतलब आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे, हमारे कानून के बावजूद अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपका जो ये एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से लोग डाउनलोड करते हैं उसको भी बैन कर दिया जाएगा। तो ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी ने नियम मान लिए। उन्होंने कह दिया था कि हम लोग ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे जिसके कारण भारत की जो सुरक्षा वो खतरे में आ जाए, लोगों में भिन्नता पैदा हो जाए, तो हम ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये बात मान ली। अब जितने भी हमारे जैसे आप लोग यूज़ करते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके लिए भी कुछ नया नियम लाया था। इनके लिए कहा गया था कि आप लोग क्या काम करिए, अगर आपके ऊपर कोई भी मतलब ऐसा ट्वीट हो रहा है, कोई भी ऐसी पोस्ट डल रही है जिसके कारण जो भारत की सुरक्षा वो खतरे में आ रही है, कोई भी ऐसा ट्वीट डल रहा है जो अफवाह को जन्म दे रही है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी पोस्ट डलते हैं कि जो कोवैक्सीन है वो गाय के चमड़े से बनी हुई है, तो एक अफवाह डली हुई है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट या ऐसे ट्वीट करता है तो आप लोग क्या काम करिए, हमें उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। बस आप लोग का काम करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्वीट या ऐसी अफवाहजनक पोस्ट डालता है तो हमें उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे? आप करेंगे, क्योंकि वो आपके माध्यम से वो ट्वीट या वो पोस्ट को डाल रहा है। तो ये इनके लिए था कि मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके लिए कहा गया था। लेकिन इसमें से जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने मान लिया कि हम आपको बता देंगे अगर भारत के ऊपर कोई ऐसा ट्वीट करेगा। लेकिन जो ट्विटर है उसने मना कर दिया। उसने क्या काम कर दिया? मना कर दिया कि हम भारत सरकार को हम नहीं बताएंगे कि कौन भारत के ऊपर ट्वीट कर रहा है आपत्तिजनक और कौन भारत की सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है, तो हम आपको ये नहीं बताएंगे। और जब भारत सरकार ने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बताएंगे, तो ट्विटर ने रिप्लाई दिया कि हाँ, हमारी ये प्राइवेसी के विरुद्ध है। जब लोग ट्विटर में अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो पहले देखते कि इसमें प्राइवेसी है हमारी कि नहीं है, तभी वो अपना अकाउंट इसमें वेरीफाइड करके मतलब इसमें ओपन करते हैं अपना अकाउंट। तो ट्विटर ने कह दिया कि हम लोगों की जो विश्वास है उसको नहीं तोड़ेंगे। तो ठीक है, फिर मतलब ये मामला थोड़ा बहुत ऐसे सुलझा। फिर क्या हुआ, ट्विटर ने क्या काम करा कि जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के ऊपर जो ये ब्लू टिक लगा हुआ था, इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। फिर दूसरा क्या काम करा इन्होंने, मोहन भागवत जो कि आरएसएस के सबसे प्रमुख हैं, उनके भी ट्वीट को क्या यहाँ से जो वेरीफाइड लगा रहता है, टिक जो लगा रहता है, उसको भी क्या काम कर दिया, हटा दिया। मतलब दोनों जगह से बड़े बड़े जो लीडरशिप थे उनको क्या काम करा, हटा दिया थे यहाँ से, उनके जो ब्लू टिक थे उनको हटा दिया। तो इसमें भारत सरकार को क्या आई, गुस्सा। और भारत सरकार ने क्या काम करा, ट्विटर के ऊपर से जितने भी आईटी नियम्स थे, आईटी नियम क्या थे कि सन 2000 में जितने भी प्लेटफॉर्म आए थे, जब ये भारत के अंदर आते हैं, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, जब ये भारत के अंदर अपनी एंट्री करते हैं तो उन्हें कुछ आईटी नियम्स दिए जाते हैं। आईटी नियम मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। देखिए, जैसे ट्विटर जब भारत में आया तो ट्विटर के ऊपर आईटी नियम था। आप इसको एग्जाम्पल के तहत समझिए। जैसे ट्विटर में अभी का ट्रेंड हो, तो कभी मतलब 1-2 महीने पहले क्या ट्रेंड हो रहा था, भारत बंद हो ट्रेंड हो रहा, आपने भी सुना होगा, भारत बंद हो ट्रेंड हो रहा था 1-2 महीने पहले। तो अगर ये ट्विटर अभी जैसे उस समय ट्विटर के पास क्या था, आईटी नियम था, मतलब उसको अधिकार था आईटी रूल्स का। तो सरकार क्या काम करती उस समय, अगर जैसे ये ट्वीट हो रहे भारत बंद हो, तो सरकार क्या काम करेगी, सरकार ट्विटर को नहीं जिम्मेदार मतलब ठहराएगी कि आपके ऊपर क्यों ट्वीट हो रहा है। सरकार क्या काम करेगी, उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेगी जिसने भारत बंद के मतलब ट्वीट को करा है। अब सरकार तो मतलब पहुंच कैसे भी जाएगी, लेकिन इसमें क्या आती थी दिक्कत की, जो बंदा ट्वीट करते थे, जैसे अगर किसी बंदे ने ट्वीट करा भारत बंद हो, ट्वीट करने के बाद उसने क्या काम करा, अपना जो अकाउंट है उसे डिलीट कर दिया ट्विटर से। अब सरकार इसमें खोज नहीं पाती थी कि इसने ट्वीट करा है, तो सरकार किसकी मदद लेती थी, ट्विटर की। और ट्विटर मदद देता नहीं था, क्यों? क्योंकि उसके प्राइवेसी के विरुद्ध आ जाती थी। तो सरकार ने क्या काम करा था, 25 फरवरी को जो मैंने बताया था आपको, नए अभी अभी जो आईटी नियम्स लाए थे,
तो अब सरकार ने अभी क्या काम करा है कि जो ट्विटर को जो पुराने भी आईटी नियम दे रखे थे उसे भी हटा लिया है, और जो नए आईटी नियम जो सरकार अभी अभी लाई है वो तो अब ट्विटर ने फॉलो ही नहीं करा, लेकिन जो पुराने आईटी नियम्स थे जितने भी 2000 में मिले थे ट्विटर को, उसको हटा लिए गए। अब हटाने के कारण क्या होगा, जब ट्विटर के ऊपर आईटी नियम के जो अधिकार हैं वो हट गए हैं, तो उसके कारण क्या होगा, अगर ट्विटर के ऊपर ऐसे ट्वीट ट्रेंड कराए जाते हैं भारत बंद हो, तो इसमें उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाएगा जिसने ट्विटर में ट्रेंड कराया, सीधा हम लोग ट्विटर को ही ऊपर क्या दे कर लेंगे, FIR कर लेंगे, जिससे ट्विटर क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। ट्विटर को भी बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ट्विटर ने इस बात को देखा, लेकिन ट्विटर ने कुछ करने का प्रयास नहीं करा, क्योंकि ट्विटर हर बार यही बहाना देता था कि ये हमारी प्राइवेसी के विरुद्ध है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आपने एक घटना सुनी होगी कि ये जो सज्जन है, इनकी दाढ़ी है वो काट दी गई थी। और किस लिए काटी थी, आपने अफवाह भी सुनी होगी कि इनकी जो दाढ़ी है ये श्री राम नहीं बोल रहे थे, इसलिए इनकी दाढ़ी को काट दिया गया था। अब ये ट्विटर में किसी व्यक्ति ने डाली, अब वो डालते डालते कहाँ तक पहुंच गई, राहुल गांधी तक पहुंच गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो डालते डालते अफवाह थी कि इन व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो काट दी गई थी। अभी आपको सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई क्या थी, इन व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई थी क्योंकि ये श्री राम नहीं बोल रहे थे। अब देखिए, वो अफवाह एक छोटे से बंदे द्वारा डाली गई थी जिसमें 1-2 फॉलोवर थे, लेकिन वो घटना कहाँ तक चली गई, राहुल गांधी तक चल गई। देखिए अफवाह कितनी देर जाती है। अब राहुल गांधी ने भी क्या ट्वीट कर दिया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा ही कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को पता नहीं है कि मतलब ये फेक है या रियल है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब राहुल गांधी को कितने लोग फॉलो करते हैं, लाखों में लोग, मिलियन में फॉलो करते हैं। अब जो मिलियन के लोग हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, तो आपस में क्या होगा, एक प्रकार से समाज से भिन्नता पैदा शुरू हो जाएगी। तो इसमें ट्विटर को भी, फिर इसमें क्या हुआ कि जो गाजियाबाद की जो पुलिस थी उसने क्या काम करा, ट्विटर के ऊपर क्या काम कर दिया, FIR कर दिया कि आप लोग, मतलब ट्विटर के ऊपर FIR कर दिया और कहा कि आप, ट्विटर को कहा कि आप जब इसके बारे में जानते नहीं हो, इस घटना के बारे में कि ये घटना असली में क्या हुई थी, इसका जो आप हल जानते नहीं हो, तो आप लोग ऐसी वीडियो को मतलब क्यों जल्दी जल्दी वायरल करने का प्रयास करते हो। तो मतलब गाजियाबाद ने पुलिस ने कहा कि आप लोग अफवाह, ट्विटर को आता है कि आप लोग अफवाह को इतनी तेजी से क्यों फैला रहे हो। तो मतलब ये ट्विटर को कहा था, और ट्विटर के ऊपर क्या कर लिया था, FIR कर लिया था। फिर जो गाजियाबाद पुलिस ने स्टेटमेंट डाला इस बुजुर्ग के ऊपर, कि इस स्टेटमेंट में था कि ये जो बुजुर्ग था किसका काम करता था, ताबीज बेचने का काम करता था, ताबीज बेचने का काम करता था। इसके ताबीज में कुछ व्यक्ति गए, ठीक है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे होंगे, यहाँ पर आपको दिखे होंगे कि जैसे यहाँ पर पोली, आरिफ, आदिल, कल्लू, ये सारे लड़के थे। तो ये जो ये ताबीज बेचने का जो सज्जन काम करते थे, इनके पास गए और ताबीज खरीदी। अब इन्होंने जब ये ताबीज खरीदी तो उस ताबीज का कहा जाता था कि जो ताबीज है जब आप पहनोगे तो आपके दिन अच्छे जाएंगे, आप सुख का जीवन जियोगे। तो लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब ये ताबीज खरीदी तो उनके साथ उल्टा ही हो गया। उनके जो दुख थे वो मतलब, और जो दुख थे वो और बढ़ गए, उनके जो सुख थे वो कम होने की जगह मतलब हमेशा उनको दुख होने लगा, उनका जो काम था वो सब गिरने लगा। तो ये सब होने लगा। तो वो लोग उस सज्जन के पास गए जिसने ये ताबीज उनको दी थी। उन्होंने उस सज्जन को मारा, उसकी दाढ़ी काटी और कहा कि तुमने मेरे को ताबीज ऐसी क्यों दी जिसके कारण मेरे जो काम है वो सही होने की जगह क्या होने लगा, और बिगड़ने लगा। ये असली जड़ थी, ना कि श्री राम की असली जड़ थी। फिर जब ट्विटर को ये गाजियाबाद पुलिस ने जब ट्विटर ने ये स्टेटमेंट पढ़ा, उसको लगा कि हाँ, हमारे माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोग अफवाह फैला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम कर रहे हैं, एक समाज में भिन्नता पैदा कर रहे हैं। तो ट्विटर ने उसी समय क्या काम करा, FIR जब ट्विटर के पास हुई तो ट्विटर ने क्या काम करा, भारत सरकार के जो नियम थे, जो मैंने अभी आपको बताए थे, 25 फरवरी को जो नियम थे IT रूल्स के, कि भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि कौन कौन ये ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। तो ट्विटर ने भारत सरकार की बात मान ली। उन्होंने कहा है कि हम अगर भारत के ऊपर कोई ट्वीट करता है तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे। भारत सरकार की बात मान ली और 2 अधिकारी भी उसी समय नियुक्त कर दिए, मतलब 2 अधिकारी रख दिए जो कि क्या काम करेंगे, अगर जैसे ऐसी वीडियो वायरल होती हैं, जैसे दाढ़ी काटने की वीडियो वायरल हो गई थी, ऐसी वीडियो वायरल होती हैं तो वो अधिकारी उस वीडियो की पुष्टि करेंगी वीडियो सही है या गलत है। अगर सही होगी तब उसको आगे वायरल करेंगे, अगर गलत होगी तो उसको वहीं पर डिलीट कर देंगे। तो 2 अधिकारी भी नियुक्त हो गए। इससे कारण क्या हुआ कि जो समाज में भिन्नता पैदा होती है, जो ये ऐसे बड़े बड़े लोग ट्वीट कर देते हैं बिना मतलब समझे कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो मतलब इससे कारण क्या होगा, एक प्रकार से आप देखे जाएंगे तो इससे कारण क्या होगा कि जो
भिन्नता पैदा होगी वो कम हो जाएगी, और सरकार को भी पता चलता रहेगा कि कौन कौन भारत के खिलाफ मतलब साजिश रच रहा है। तो मतलब सरकार का भी इसमें अच्छा है, ट्विटर का भी इसमें थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेसी है वो थोड़ी कम होने लगी है, उसकी जो रेपुटेशन है थोड़ी खराब होने लगी, क्योंकि वो प्राइवेसी अब सरकार को बता देगी। तो लेकिन इसमें यह है समझना चाहिए कि भारत के ऊपर भारत सरकार जब तक मतलब, और इसमें समझना चाहिए कि जो हमारे भारत देश के लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ऐसे बंदे को, अगर जो ऐसे लोग हैं जो अफवाह को तेज से फैला रहे हैं, अगर उन्हें जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे तो अफवाह जो फैला रहे हैं लोग, उनका जो फैलाना होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग समझे होंगे ट्विटर और भारत सरकार के ऊपर क्या क्या विवाद चला है। अब बात करते हैं क्या भारत में ट्विटर बंद होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में ट्विटर अभी बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्विटर ने भारत सरकार के जितने भी नियम थे वो सारे मान लिए हैं और उन नियमों का पालन भी करना शुरू कर दिया है। तो मतलब ट्विटर तो बंद होने वाला नहीं है भारत में, और आप लोग तो समझ गए होंगे कि मतलब इसमें क्या क्या विवाद चलता, कैसे कैसे एफआईआर हुई थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अगर